सेनेट क्या है, सेनेट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग किस चीज का नाम है, सेनेट की एक सीट के लिए पैसों से बड़े बैग्स क्यों दिए जाते हैं, ये वो सवालात हैं जो कि हर पाकिस्तानी के जहन में है। आइए इन सवालात के जवाब ढूंढते हैं। सेनेट को जानने के लिए जरूरी है कि हमें सेनेट की तारीख का पता हो, हिस्ट्री का पता हो। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का जो पहला आइन था 1956 1956 का आइन, वो एक ईमानी था, उसमें सिर्फ कौमी असम्बली थी, सेनेट नहीं था। उसके बाद पाकिस्तान का दूसरा आइन बना 1962 में 1962 में, वो भी एक ईमानी था, प्रेसिडेंशियल आइन था, सदारती आइन था, उसमें भी सेनेट का वजूद नहीं था, सिर्फ कौमी असम्बली थी। उसके बाद जब पाकिस्तान का तीसरा आइन बना 1973 में 1973 में, उसमें वो दो ईमानी था, उसमें कौमी असम्बली के साथ साथ सेनेट का भी वजूद था। आजकल एक वीडियो गर्दिश कर रही है कि जिसमें देखा जा सकता है कि पैसों से बड़े बैग्स जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं। ये दरअसल पाकिस्तान में सेनेट की एक सीट खरीदने की कहानी है, जो कि पाकिस्तान की जमहूरियत पे एक बदनुमा दाग है। आजकल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट इलेक्शन को लेकर एक डेडलॉक चल रहा है। इस पूरे डेडलॉक को समझने के लिए हमने नौजवान सहाफ़ी और अंग्रेजी अखबार द नेशन से वाबस्ता मंसूर अली से बात की, जो कि सेनेट इलेक्शन पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। वो क्या कहते हैं, आइए वो सुनें। असल में बात शुरू होती है सीक्रेट और ओपन बैलेटिंग से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चाहती है कि आने वाले इलेक्शन जो कि 3 मार्च को हो रहे हैं सेनेट इलेक्शन, वो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए किए जाए। और इस पे अपोजिशन जितनी भी पार्टियां हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि पहले से जो इलेक्शन होते आ रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में, सेनेट इलेक्शन और सीक्रेट बैलेटिंग से होती रही है, तो अब भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल असम्बली के मेंबर को मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली कहते हैं, जिसे हम आम उर्फ में MNA कहते हैं। MNA को आवाम बिल्कुल डायरेक्टली बिला वास्ता मुंतखब करते हैं, लेकिन सेनेट में इलेक्शन का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। वहाँ पर सेनेटर्स को आवाम डायरेक्टली मुंतखब नहीं करते, बल्कि जो आवाम के जो मुंतखब करदा सूबाई नुमाइंदगान है, जिसको हम MPAs कहते हैं, तो वही MPAs उन सेनेटर्स को वोट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सूबाई पंजाब है, तो सूबाई पंजाब के जितने भी MPAs है वो अपने पूरे सूबे से जो जितनी भी असम्बली है, पूरी असम्बली अपने सूबे से 23 सेनेटर्स मुंतखब करेंगे। ऐसे ही संत की जो असम्बली है वो भी 23 सेनेटर्स मुंतखब करेगी, KPK की असम्बली भी 23 सेनेटर्स मुंतखब करेगी। इसी तरह बलूचिस्तान की असम्बली भी 23 सेनेटर्स मुंतखब करेगी। सेनेट में सूबों को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी जाती है, जबकि कौमी असम्बली में बराबरी की बुनियाद पर नहीं बल्कि आबादी की बुनियाद पर सूबों को नुमाइंदगी दी जाती है। जिस तरह पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसमें पंजाब के सबसे ज़्यादा MNAs है। वो क्यों? क्योंकि पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा MNAs संत के है, संत की आबादी दूसरी सबसे ज़्यादा है, फिर KPK की है, फिर बलूचिस्तान की है। लेकिन सेनेट में पूरा हिसाब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वहाँ पर तमाम सूबों से एक जैसे 23 सेनेटर्स मुंतखब होते हैं। सेनेट की कुल सीटों की तादाद 104 है। उन 104 में से 66 सीटें जनरल सीट्स कहलाती है, जिस पे आम आवाम जो है वो मुंतखब होते हैं। फिर जनरल के बाद 14 सीटों पर टेक्नोक्रेट्स या उलमा मुंतखब होते हैं। फिर उसके बाद और जो 14 सीट्स है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस है, जिनको वुमेन सीट्स कहा जाता है। 4 सीट्स है वो माइनॉरिटीज़ यानी नॉन मुस्लिम्स के लिए मुख्तस होते हैं। सेनेट में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 30 नशिस्तें थी, जिसमें से 12 सेनेटर्स रिटायर्ड हो गए। अब उनकी जो तादाद है वो 18 रह गई है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेट में 21 नशिस्तें थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स रिटायर्ड हो गए। अब उनकी जो तादाद है वो सेनेट में 19 रह गई है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट में 14 नशिस्तें थी। 14 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 सेनेटर रिटायर्ड हो गए। अब उनकी जो तादाद है वो 7 रह गई है। इसी तरह MQM की 5 नशिस्तें थी, जिसमें से उनकी 3 सेनेटर्स रिटायर्ड हो गए, उनकी तादाद 2 रहती है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सेनेट इंतखाबात से 21 नई नशिस्तें मिल सकती है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट की कुल तादाद 28 हो जाएगी। 28 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे ज़्यादा अक्सरियत वाली जमात बन जाएगी। फिर उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान
तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम आता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 5 नशिस्तें मिल सकती है, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें हैं उनका तादाद 23 हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 नशिस्तें खैबर पुख्तनख्वा से मिल सकती है, 5 नशिस्तें पंजाब से, 2 नशिस्तें सन से, जबकि 2 नशिस्तें इस्लामाबाद और 1 नशिस्त उनको बलूचिस्तान से भी मिल सकता है। हालिया सीनेट के आने वाले इंतखाबात के बाद गवर्नमेंट कोएलिशन हुकूमती इत्तेहाद के पास 49 सीटें आ जाएगी, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के पास 51 सीटें आ जाएगी। याद रहे कि सीनेट में मेजॉरिटी यानी अक्सरियत के लिए ज़रूरी है कि किसी भी पार्टी या किसी भी इत्तेहाद के पास 51 नशिस्तें हों।